हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसीएमएस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है क्षेत्रफल यानी एरिया। तो फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल यानी एरिया का आज का पहला क्वेश्चन देखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा ऊंचाई बी हो तो बी स्क्वायर बाय ए का वैल्यू क्या होगा, हमें यह निकालना है। तो फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर समबाहु त्रिभुज हो तो समबाहु त्रिभुज की जितना ऊंचाई है उसके ऊंचाई को स्क्वायर करके और जब इसके एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा, इसका वैल्यू हमेशा √3 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये शॉर्टकट मेथड से तो इसका तो आंसर हो जाएगा सी। लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ कि बी स्क्वायर बाय ए का वैल्यू √3 क्यों होता है। इसके लिए फ्रेंड मैं क्या करता हूं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं। देखिए, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और इसके शीर्ष से यानी वर्टेक्स से जब मैं बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यानी इसके आधार पर जब मैं लंब ड्रॉ करता हूं तो ये क्या करता है, जो आधार को दो बराबर भाग में बांट देता है, AD। ठीक है, यानी D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस केस में समबाहु त्रिभुज के केस में इसका जो ऊंचाई होता है तो ये किसके इक्वल होता है, माध्यका की लंबाई के इक्वल होता है, यानी ऊंचाई और माध्यका दोनों एक ही होता है। किस केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में। क्लियर। तो AD क्या हो गया, माध्यका। तो AD माध्यका की लंबाई का फार्मूला मैं तो बता चुका हूं, शायद आपको याद होगा। ठीक है, क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, यही होता है फार्मूला। तो AD का मतलब माध्यका, समझ रहे हैं ना, माध्यका का मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है, यानी AD का वैल्यू B दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू √3/2 अगुने भुजा। इससे भुजा का वैल्यू निकल जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा, 2B/√3। जब भुजा निकल गया, यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फार्मूला √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। इस सारा बेसिक कंसेप्ट में मैं बता चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहां लिख दीजिए ए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4B स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो ये 4 कैंसिल, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा A इक्वल टू √3 गुने B स्क्वायर, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुने √3। तो ये √3 भी कैंसिल, A को √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आएगा √3A इक्वल टू B स्क्वायर। सो फ्रेंड, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बाय A। क्योंकि A से मैं दोनों साइड क्या किया हूँ, इसमें डिवाइड कर दिया हूँ, इसमें भी A से डिवाइड कर दिया हूँ, इसमें भी A से डिवाइड कर दिया हूँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा B स्क्वायर बाय A। यहाँ क्या आएगा, इसका वैल्यू √3 आएगा, क्योंकि इसको इससे आपने डिवाइड किया है। सो B स्क्वायर A का वैल्यू क्या होगा, √3 होगा। क्लियर। अब मैं ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज की BC भुजा को D पर 1/3 बांट दिया गया, तदनुसार उस त्रिभुज में AD की लंबाई कितने सेंटीमीटर, यह निकालना है। तो फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो भी आया वो मैं आपके सामने रखा हूँ, सब SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखना है, जो बेसिक फंडामेंटल जो मैं बताया हूँ, अगर वो सारा क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी पूछे एग्जामिनेशन में बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की मैं फिगर पहले बना लेता हूँ। ये देखिए, ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्लियर। इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक साइड का लेंथ इक्वल होता है, राइट। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की BC भुजा को D पर 1/3 बांट दिया गया। इसका मतलब ये कह रहा है, इस पर कोई पॉइंट मैं लेता हूँ D, ठीक है, इसको ज्वाइन करा दीजिए, और ये जो BD का जो लेंथ होगा, जितना BC का लेंथ है उसका 1/3 होगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/3, राइट। हमें मांग क्या रहा है इसमें, AD की लंबाई मांग रहा है, यानी AD की लेंथ कितना होगा ये आपको निकालना है। तो फ्रेंड, मैं क्या करता हूं,
इसके वर्टेक्स यानी शीर्ष से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, यानी लंब ड्रॉ कर देता हूं। इसका मैं नाम दे देता हूं एफ। और ये क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। किसका, समबाहु त्रिभुज का। ये भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता ही चुका हूं। माध्यिका कहिए या ऊंचाई कहिए, यानी समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई दोनों क्या होता है, एक ही होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एफ निकाल लेता हूं। एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एफ क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, यानी मिड पॉइंट हो गया। तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, बी एफ का वैल्यू कितना होगा, बी एफ का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एफ क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, इसलिए टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई, बी एफ की लंबाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें डी एफ निकालना है, तो डी एफ कैसे निकालेंगे, तो डी एफ निकालना भी आसान है। कैसे, 5 सेंटीमीटर में, चूंकि यहां से यहां तक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर में बी डी के लेंथ को माइनस कर दीजिएगा तो डी एफ निकल जाएगा, यानी 5 माइनस 10/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा इसका 5/3। क्लियर। तो इसका डी एफ का वैल्यू कितना निकल गया, डी एफ का वैल्यू निकल गया 5/3। फ्रेंड अगर ए एफ निकल जाए तो पाइथागोरस से ए डी की लंबाई भी निकल जाएगा। क्लियर। तो ए एफ कैसे निकालेंगे, ए एफ का मतलब माध्यिका, और माध्यिका की लंबाई का फार्मूला तो आप जानते ही हैं, √3/2 गुने भुजा, यही होता है, यानी √3/2 गुने भुजा। इसका कितना है, साइड 10 सेंटीमीटर है, तो 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 5√3। तो ए एफ की लंबाई भी निकल गया 5√3। अब हमें निकालना है ए डी, तो ए डी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस से, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए डी हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर अब प्लस डी एफ का स्क्वायर का अंदर रूट, यही होता है फार्मूला। तो ए एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5√3। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 5√3 का स्क्वायर, रफ में देखिए 5√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5√3 गुने 5√3, यही ना आएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 75। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75 प्लस, अब डी एफ का वैल्यू क्या निकलेगा, डी एफ कितना दिया हुआ है 5/3, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25/9 का अंदर रूट। जब इसका लघुत्तम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 675 प्लस 25/9 का अंदर रूट, और जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आएगा 700 आएगा ना, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 700/9 का अंदर रूट। अच्छा फ्रेंड 700 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 100, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल होगा 10, और 7 रूट के अंदर ही रह जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो 10/3 √7 इसका आंसर होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। तो समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं ले चलता हूं लास्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, यदि समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। फ्रेंड यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1:2। हमें किसका रेशियो निकालना है, क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो फ्रेंड आपको ध्यान में रखना है, अगर भुजा का रेशियो दिया हुआ है किसका, समबाहु त्रिभुज का, ये भी ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका केवल स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1:4, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत ही आसान इसका टेक्निक है। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।